आपको याद होगा कि केंद्र सरकार में मंत्री थे आरसीपी सिंह, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ये टास्क सौंपा कि भाई भाजपा से आप बात कीजिए और कुछ सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लीजिए। लेकिन तब बीजेपी ने भाव नहीं दिया कि 12 सांसद हैं और केंद्र की सरकार संकट में आ जाएगी। या तो बीजेपी नीतीश के सांसदों को तोड़ लें और नहीं तो बीजेपी नीतीश कुमार को तोड़ते रहेंगे, अपनी शर्तों से तोड़ते रहेंगे, अपनी शर्तों से बीजेपी को हिलाते रहेंगे। दिल्ली के बाद तो उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और आपको सरकार चलानी है 29 तक। तो और नीतीश कुमार के 12 सांसद 29 तक हैं, तो है कि नहीं है? ठीक है, तो आपको 29 तक सरकार चलानी है, तो जाहिर तौर पर आपको ये देखना पड़ेगा, नीतीश कुमार की डिमांड माननी पड़ेगी। ये एक अन्य मार्ग और राजभवन बिल्कुल अगल बगल में है, तो नीतीश कुमार को देर नहीं लगती, अपनी गाड़ी लेकर वो घुस जाते हैं। घुस ही जाएंगे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात पहले से बिगड़ी हुई है। बीजेपी को अपना सीएम चाहिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अपना सीएम होगा तब कलेजे की आग ठंडी होगी। अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है। अभी कल ही हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बातचीत की कि भाई अभी तक तो अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी नहीं है, सस्पेंस क्लियर किया नहीं है कि नहीं नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। तो बात पहले से वहाँ बिगड़ी हुई है और यहाँ नीतीश कुमार की नई डिमांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं रत्नेश पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात उनकी होनी है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार अब फुल एंड फाइनल करके ही दिल्ली से लौटेंगे। दिल्ली में अगर बात नहीं बनेगी तो सीधा दिल्ली से लैंड करते उनकी गाड़ी राजभवन में जाएगी और फिर वही बयान मीडिया में आप सुनेंगे कि हमने इस्तीफा दे दिया, अब मुख्यमंत्री के तौर पर हम शपथ लेंगे। क्या सच में नीतीश कुमार ने ऐसा ही कुछ प्लान बनाया है या दिल्ली में कुछ और तैयारी नीतीश कुमार करने गए हैं? क्या उनके मंत्रियों का इस्तीफा अब गिरने वाला है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, नीतीश दिल्ली गए हैं, बात नहीं बनी तो सच में क्या नीतीश फिर से इस्तीफा दे देंगे? देखिए, आपको भी जानकारी होगी रत्नेश, और जहाँ तक मेरी जानकारी है नीतीश कुमार की पार्टी दिल्ली विधानसभा में सीट चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना चाहती है और सीटों पर सहमति चाहती है। झारखंड में तो जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को 2 सीटें दे दी। झारखंड में बीजेपी नहीं देना चाहती थी और झारखंड में बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन सरयू राय को नीतीश कुमार ने शामिल करा लिया, राजा पीटर को शामिल करा लिया। बीजेपी को शायद लगा हो कि एक तो नीतीश कुमार नाराज़ हो जाएंगे, भाई 12 सांसद हैं, केंद्र की सरकार को भी संकट में डाल देंगे, दिल्ली के लिए मजबूरी है, तो नीतीश कुमार को मना कर रखना पड़ेगा और राजा पीटर सरयू राय के जरिए कोई खेल न कर दें, कुछ सीटों पर नुकसान न पहुंचा दें। हालांकि नीतीश कुमार को साथ लेकर भी और राजा पीटर और सरयू राय भी नीतीश कुमार के साथ रहे बावजूद उसके भी बीजेपी की सरकार झारखंड में नहीं बनी, कोई बड़े फैक्टर साबित नहीं हुए। लेकिन 2 सीटें बीजेपी से उन्होंने ले ली और बीजेपी से 2 सीटें जब ले ली उन्होंने तो 1 सीट चिराग पासवान को भी बीजेपी को देनी पड़ी। बीजेपी ने 17 सीट चिराग पासवान को दे दी, चिराग पासवान जीत भी गए। जेडीयू भी 1 सीट वहाँ जीत गई, जमशेदपुर पूर्वी सीट, शायद पश्चिमी सीट जमशेदपुर जीत गई, सरयू राय वहाँ से जीत गई। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार आगे क्या चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को ये पता है उनके रणनीतिकारों को ये पता है कि ये बड़ा मुफीद मौका है। भारतीय जनता पार्टी सरेंडर की मुद्रा में है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो नहीं सकती, सरेंडर की मुद्रा में है और भारतीय जनता पार्टी से जितना असूल किया जा सकता है, अपनी दोस्ती की कीमत जितनी असूल की जा सकती है वो असूल कर लेना चाहिए। अब कहते हैं कि पता नहीं ये शब्द ठीक होगा कि नहीं होगा कि मुंह में खून लग जाना, आदत लग गई नीतीश कुमार को कि भाई आपको झुकाकर हमने झारखंड में 2 सीटें ले ली है तो दिल्ली में भी आप हमको सीट दीजिए। पहले जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो ये स्थिति नहीं थी। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार में मंत्री थे आरसीपी सिंह, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ये टास्क सौंपा कि भाई भाजपा से आप बात कीजिए और कुछ सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लीजिए। लेकिन तब बीजेपी ने भाव नहीं दिया
तो तब बीजेपी ने भाव नहीं दिया, लेकिन अब बीजेपी भाव नहीं देगी तो क्या क्या खेल हो सकते हैं वही बताने हम लोग बैठे हैं। तो नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, और क्या नीतीश कुमार सिर्फ इसलिए दिल्ली गए हैं, यह भी सवाल है कि चर्चा है कि रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। तो क्या रूटीन चेकअप के लिए सिर्फ गए हैं? चर्चा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे, ये कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी के लिए गए हैं दिल्ली? नीतीश कुमार तो एनडीए की बैठक में दिल्ली नहीं गए, एनडीए की कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं होते रहे हैं, अब वो दिल्ली गए हैं। तो जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से सीट चाहते हैं कि अब झारखंड में आपसे वसूला, दिल्ली भी चाहिए, दिल्ली में भी विधानसभा की सीट चाहिए। अब कितनी सीटों पर बात बनेगी, कितनी सीटों पर बात नहीं बनेगी, या बात पूरी तरह से नहीं बनेगी, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन अगर बात नहीं बनेगी तो फिर बात यहीं से बिगड़नी शुरू भी हो जाती है। बात पहले से बिगड़ी हुई है, कई मामलों को लेकर बात पहले से बिगड़ी हुई है। और अगर बीजेपी ने सीटें नहीं दी, अब देखिए बीजेपी को नीतीश कुमार की हर डिमांड माननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को हर बार झुकना पड़ेगा, और बीजेपी को टूटने की हद तक नीतीश कुमार झुकाएंगे, क्योंकि 12 सांसद हैं और केंद्र की सरकार संकट में आ जाएगी। या तो बीजेपी नीतीश के सांसदों को तोड़ लें, और नहीं तो बीजेपी नीतीश कुमार को तोड़ते रहेंगे, अपनी शर्तों से तोड़ते रहेंगे, अपनी शर्तों से बीजेपी को हिलाते रहेंगे। दिल्ली के बाद तो उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, और आपको सरकार चलानी है 29 तक। तो और नीतीश कुमार के 12 सांसद 29 तक हैं, तो है कि नहीं है? ठीक है, तो आपको 29 तक सरकार चलानी है, तो जाहिर तौर पर आपको ये देखना पड़ेगा, नीतीश कुमार की डिमांड माननी पड़ेगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो कितनी सीटों पर उनकी बात बनती है, नहीं बनती है। बात नहीं बनेगी तो जो आपने कहा कि मोदी के मंत्रियों का धड़ाधड़ इस्तीफा होगा, तो उसका मतलब भी हम अपने दर्शकों को समझा दें। देखिए नीतीश कुमार के घर से रत्नेश राजभवन ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग जब कवर करने जाते हैं तो एक अने मार्ग, जो नीतीश कुमार का घर है और राजभवन 10 सेकंड की दूरी तय करके पहुंच जाते हैं, बिल्कुल बगल में है। तो बहुत आसान है, और बहुत आसान है। बीजेपी डरी रहती है इसी वजह से, बीजेपी डरी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर दूर है, या भाजपा कोटे के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनका 5 देश रत्न मार्ग का बंगला जरा दूर है। ये एक अने मार्ग और राजभवन बिल्कुल अगल बगल में है। तो नीतीश कुमार को देर नहीं लगती, अपनी गाड़ी लेकर वो घुस जाते हैं। घुस ही जाएंगे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात पहले से बिगड़ी हुई है। बीजेपी को अपना सीएम चाहिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अपना सीएम होगा तब कलेजे की आग ठंडी होगी। अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है। अभी कल ही हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बातचीत की कि भाई अभी तक तो अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी नहीं है, सस्पेंस क्लियर किया नहीं है कि नहीं नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। तो बात पहले से वहाँ बिगड़ी हुई है। और यहाँ नीतीश कुमार की नई डिमांड, दिल्ली में सीट दीजिए। दिल्ली में बात नहीं बनी तो फिर नीतीश कुमार के लिए देर हो सकती है राजभवन जाने में, लेकिन नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और विकल्प हमेशा खुला हो सकता है। अब कहने वाले लोग कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का बयान कल भी आया, आज भी आया, नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, सवाल ही नहीं होता नीतीश कुमार को साथ रखने का। अरे साहब, ये सब डायलॉग हमने पहले भी सुने हैं, बहुत बार सुना है। क्या कह रहे थे अमित शाह बिहार की सभाओं में घूमकर कह रहे थे, नीतीश बाबू, ललन बाबू, आपके लिए खिड़की दरवाजा सब बंद है। अरे साहब, 24 घंटा भी नहीं लगा, दरवाजा खुल गया। बातचीत शुरू हुई, सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, एक मीटिंग हुई और खिड़की दरवाजा सब खुल गया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं हैं। सबसे बड़ा संकेत उन्हीं की तरफ से आया कि राजनीति में तो दरवाजे खुल ही जाते हैं, और खुल गया दरवाजा। नीतीश कुमार एनडीए के दरवाजे, बीजेपी के दरवाजे एनडीए में शामिल हो गए। खुलना ही पड़ेगा नीतीश कुमार। ये सारी चीज़ें अब तेजस्वी यादव इसलिए बोलते हैं या ऐसे बयान इसलिए आते हैं कि भाई कोई संभावना नहीं है, नहीं कुछ होने जा रहा है, कि नीतीश कुमार का बार्गेनिंग पावर मजबूत न हो जाए। तेजस्वी यादव कह देंगे कि दरवाजा खुला है, तब तो नीतीश कुमार यही बड़ी डील कर लेंगे। वो क्यों जाएंगे वो आरजेडी के साथ? भारतीय जनता पार्टी भी डर जाएगी, डरी रहेगी कि भाई वहाँ दरवाजा खुला है, वहाँ जाने वाले हैं। लेकिन इसलिए इनको यही डिमांड, तो तेजस्वी यादव भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लालू यादव भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को मेरी जानकारी है जितनी, कि नीतीश कुमार को पूरा सम्मान देना है।
विपक्षी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते बीपीएससी और तमाम मुद्दों पर जाहिर है सरकार को घेरना है। नीतीश कुमार भी लपेटे में आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार पर अनावश्यक अटैक नहीं करना है, वो रास्ता खुला रखना है भाजपा की तरफ ज़्यादा, भाजपा को अपनी फायरिंग रेंज में ज़्यादा रखना है। और आप देखिएगा रत्नेश, मुझे उम्मीद है, अभी देखिए आज 28 दिसंबर की तारीख है, 29 तारीख है, 29 तारीख है, 29 तारीख है, ठीक है। तो 16 दिन और बचे हैं मकर संक्रांति में। मुझे इस बात का पूरा यकीन है और 14 जनवरी को हम लोग फिर बात करेंगे। मुझे इस बात की यकीन है, चाहे ये हो न हो, लेकिन नीतीश कुमार इस बार चूड़ा दही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाला बदल रहे हैं, पलट रहे हैं, याद रखिए, मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार चूड़ा दही लालू यादव के घर पर खाने जाएंगे। लालू यादव के घर पर नीतीश कुमार का चूड़ा दही होगा इस बार। मकर संक्रांति नीतीश कुमार की मनेगी राबड़ी आवास में, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मकर संक्रांति में फिर खेल अब देखिए, खेल अगर हो जाएगा तो धड़ाधड़ इस्तीफे तो मोदी के मंत्रियों को होंगे। ललन सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, वो भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो जाहिर तौर पर अब ये चूड़ा दही तय करेगा नीतीश कुमार जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मुझे जो लगता है, मेरी अपनी समझ जो कहती है, लालू यादव के साथ चूड़ा दही तिलकुट का स्वाद नीतीश कुमार जरूर लेंगे इस बार। मतलब ये तय है कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के आवास वाला ही दही चूड़ा पसंद आता है हमेशा से, और इस वजह से एक बार फिर ऐसा पैटर्न उन्होंने सेट कर दिया है बिहार की राजनीति में कि फिर से 10 सर्कुलर रोड पर बिसादें बिछनी शुरू हो गई हैं। नीतीश के आगमन की तैयारी शुरू हो रही है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से साफ संकेत है कि जो उनके घर पर जो भैंस उन्होंने पाल रखा है, उस भैंस के दूध का दही बढ़िया से जमाया जाए ताकि नीतीश कुमार का राज तिलक किया जाए फिर से। तो क्या होता है, इस पर चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। फिलहाल आप की नज़र 4 PM पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।